टेंथ में जो पढ़ा था उससे थोड़ा डिफरेंट है। 9th क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सर्किल की प्रॉपर्टी, सर्किल की जो थ्योरम्स होती है, थ्योरम्स के बेसिस पे उनकी जो एप्लीकेशंस है, क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं, वो सारी चीजें। 10th क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, टेंजेंट, सीकेंट्स, टेंजेंट के केसेस और वो सारी चीजें। 11th क्लास में हम लोग पढ़ेंगे उसकी इक्वेशंस, सर्किल की इक्वेशन क्या होती है, वेरियस फॉर्म ऑफ इक्वेशन कैसे कह सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप से हम लोग कैसे सर्किल बना सकते हैं, और उन केस में क्या हो सकता है, उनकी टेंजेंट क्या होती है, सीकेंट क्या होती है, नॉर्मल क्या होती है, कोड क्या होती है, उन सब की इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे। 9-10 में हम लोगों ने सिर्फ डेफिनेशंस और प्रॉपर्टी की बात की थी, यहाँ पे हम सारी चीजों की इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे। सिलेबस के हिसाब से देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में से मैं इसको कंसिडर करूंगा। मान के चल लो कि जेई एडवांस में 2 या 3 क्वेश्चन पक्के ही आने हैं इस चैप्टर से, पूरा पैराग्राफ आता है यूजुअली, नहीं तो दोनों पेपर में एक क्वेश्चन तो आता है। 2 क्वेश्चन मान के चल लो कि जेई एडवांस में 100% इस सर्किल चैप्टर से आने वाले हैं, और हो सकता है 3 क्वेश्चन भी आ जाए, हो सकता है 3 क्वेश्चन भी आ जाए, लेकिन 2 क्वेश्चन मिनिमम इस चैप्टर से होंगे। थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि जितने भी कॉनिक सेक्शन में जो चैप्टर्स पढ़ेंगे उन सबका बेसिक है। अब इस चैप्टर में हम लोगों ने जो जो चीज पढ़ी है वही चीजें हम लोग बाकी कर उसके लिए पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मुझे पहली बार आपका क्या सारी चीजें बतानी पड़ेगी, सारी चीज डेफिनेशन सब चीजों को डिराइव करके बताना पड़ेगा, तो उस वजह से इस चैप्टर में थोड़ा सा हम लोग को टाइम भी लगेगा, और काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर भी मैं मान के चल लो। मेंस में तो यूजुअली एक ही क्वेश्चन आता है, लेकिन कई पेपर ऐसे भी देखे गए थे जिसमें आपका क्या है, इंटीजर में भी सर्किल का दिया था और वैसे भी दिया था, तो 2-2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, एडवांस में मिक्स क्वेश्चन आने का ज्यादा चांसेस होता है, मतलब सर्किल पैराबोला, सर्किल लिप्स, सर्किल हाइपरबोला, इस टाइप का क्वेश्चन देने का चांसेस भी काफी ज्यादा होता है। तो उस केस में 3 क्वेश्चन भी मान के चल लो, लेकिन 2 क्वेश्चन 100% आने ही आने हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग बात करें डेफिनेशन। सर्किल की जो डेफिनेशन है, बच्चों वाले हम डेफिनेशन नहीं दे सकते कि राउंड फिगर शेप आपका क्या वो सर्किल हो गया, क्योंकि वो छोटे बच्चे दिया करते थे। हम लोगों ने क्या कर दिया, लोकस पढ़ लिए हैं, तो लोकस पढ़ चुके हैं, तो लोकस के बेसिस पे हम लोग सर्किल की डेफिनेशन दे सकते हैं। तो सर्किल कैसे देंगे, आप लोग होते तो मैं पूछता सबसे सारी चीजें में, लेकिन वो नहीं तो फिर मेरे को भी बतानी पड़ेगी सारी चीज में। तो लिख लो डेफिनेशन। सबसे पहले सर्किल के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ, सर्किल इज द लोकस ऑफ collection of all moving point which moves in a such a way that its distance from fixed point is same। ये चीज मैं ऑलरेडी लिखवा चुका हूं, तो लिख लो। सबसे पहले डेफिनेशन लिखो, सर्किल इज द कलेक्शन ऑफ, सर्किल इज द कलेक्शन ऑफ, कलेक्शन ऑफ की बड़े ये भी बोल सकते हो, सर्किल इज द लोकस, कलेक्शन ऑफ भी बोल सकते हो, लोकस भी बोल सकते हो। सर्किल इज द लोकस ऑफ moving points in 2D plane, circle is the locus of all moving point in 2D plane which moves in such a way, which moves in such a way that its distance from a fixed point is always constant, its distance from a fixed point is always constant। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन करें तो मैं क्या करूं, ये एक फिक्स पॉइंट मैंने मान लिया, लेट अज्यूम करो ए है, ये अल्फा कोमा बीटा, ये मैंने क्या मान लिया, फिक्स पॉइंट। लोकस निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, मूविंग पॉइंट को हम लोग पी बोलते थे, एच कोमा के से डिनोट करते थे, ये आपका क्या हो जाएगा, आपका मूविंग पॉइंट। अब ये मूविंग पॉइंट 2D प्लेन में ऐसे मूव कर रहा है कि इसकी इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस है वो आपकी क्या है, सेम है। मान लो ये डिस्टेंस मैं बोल देता हूँ आर है, ये यहाँ पे मूव कर रहा है तो इसकी जो डिस्टेंस है वो आपकी क्या है, आर ही आई है। ये यहाँ पे चला गया तो इसकी डिस्टेंस जो आई है वो आपकी आर ही आई है। ये यहाँ पे चला गया, इसकी डिस्टेंस क्या होगी, आर ही आई है। ये यहाँ पे चला गया, इसकी डिस्टेंस क्या आ रही है, आपकी आर ही आई है। यहाँ चला गया, इसकी डिस्टेंस आपकी क्या आ रही है, आर ही आई। तो इन सारे जितने भी पॉइंट्स हैं, उन सारे जितने भी पॉइंट्स हैं, उन सारे पॉइंट्स का जो कलेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, आपका सर्किल हो जाएगा। अब लोकस हम लोगों ने देख लिया, लोकस के बेसिस पे इक्वेशन हम लोग डिफाइन करें, तो मैं इसकी इक्वेशन कैसे बोलूंगा, आपका ये जो डिस्टेंस है एपी, एपी क्या है आपकी, एक कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू क्या बोल सकता हूँ, आपकी आर। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है, डिस्टेंस फॉर्मूला से बोल सकता हूँ एपी का मतलब एच माइनस एल्फा का होल स्क्वायर प्लस के माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर। रूट हटाने के लिए क्या करूं, स्क्वायर करूंगा तो क्या जाएगा आपका एच माइनस एल्फा का होल स्क्वायर प्लस के माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर।
तो इस इक्वेशन में मैं बात करूं फॉर लॉकस, तो ये बोल सकता हूं x माइनस एल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और ये क्या जाएगी आपकी इक्वेशन ऑफ सर्किल इन सेंट्रिक फॉर्म। सेंट्रिक फॉर्म में क्या होगा, इसमें क्या गिवन होगा, सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्किल गिवन होगी। मतलब जब किसी सर्किल की सेंटर और रेडियस गिवन होगी तो उस केस में जो सर्किल होगा वो आपका क्या है, सेंट्रिक फॉर्म ऑफ सर्किल कहलाएगा, और उसकी इक्वेशन होगी x माइनस एल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। लिख लिया यहां तक, जल्दी से लिखो। लिखा बच्चों? अब क्या करता हूं, इस इक्वेशन को मैं सिंप्लीफाई करता हूं। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई, x माइनस एल्फा होल स्क्वायर बोलूं तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एल्फा एक्स प्लस एल्फा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू बीटा वाई प्लस बीटा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को मैं बोल सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस प्लस इंटू माइनस टू एल्फा इंटू एक्स प्लस माइनस टू बीटा इंटू वाई प्लस एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये बार बार ना लिखना पड़े इसलिए इसको मैं क्या बोल देता हूं, लेट सी बोल देता हूं। इस चीज को मैंने क्या बोल दिया, अलग चीज बोल दी, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 होगी। ये इक्वेशन क्या होगी आपकी, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल होगी। ठीक है, अब इसको हम कंसिडर करें, रिलेट करें, तो मैं इसकी बात करूं तो सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, माइनस जी कोमा माइनस एफ। मैं डिराइव करके बता देता हूं। सेंटर अपने पास क्या था, सेंटर अपने पास क्या था ओरिजिनली, अल्फा कोमा बीटा, अल्फा और बीटा था, तो यहां पे मैंने क्या रखा आपका, माइनस टू अल्फा की वैल्यू रख दी 2g और माइनस टू बीटा की वैल्यू रख दी आपकी 2f रख दी। तो मतलब इस केस में सेंटर क्या हो जाएगा आपका, माइनस जी कोमा माइनस एफ, ये आपका क्या सेंटर हो गया। और इनडायरेक्टली माइनस जी को मैं क्या बोल सकता हूं, इसको बोल सकता हूं माइनस ऑफ हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स और माइनस ऑफ हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ वाई। ये आपका क्या होगा, उसका सेंटर हो जाएगा। और रेडियस निकालने के लिए मैंने क्या बोला है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की वैल्यू क्या जाएगी, सी। तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या जाएगी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस सी। तो आर की वैल्यू क्या जाएगी, अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस सी। ये आपका क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगी। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये सारे जो सारे रिजल्ट्स हैं ये तभी एप्लीकेबल होंगे जब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट आपका क्या जाएगा 1। तो मैं बोलूंगा रिजल्ट्स आर एप्लीकेबल ओनली व्हेन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट दोनों इक्वल हो और दोनों की वैल्यू 1 हो, तभी हम रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो कोई अब जनरल इक्वेशन है, जैसे आपकी 11 की जब एनसीईआरटी में जाओगे तो क्या करते हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल के सेंटर और रेडियस निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर करके इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसके बाद सेंटर और रेडियस निकालते हैं। लेकिन इतना अपन को करने की जरूरत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, जनरल इक्वेशन सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल हो जाएगी। ठीक है, तो इसका सेंटर क्या हो जाएगा, माइनस जी कोमा माइनस एफ, मतलब माइनस जी माइनस एफ क्या है आपका, माइनस हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और माइनस हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वाई, सेंटर हो गया। और रेडियस की वैल्यू क्या जाएगी, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी आपकी क्या होगी, रेडियस हो जाएगी। डायरेक्टली ये रिजल्ट यूज करेंगे हम लोग। क्या ये सारी चीजें क्लियर हुई बेटा? लिखो जल्दी से।
नॉट हो जाए तो डन लिखो बच्चों। डन। अच्छा, अब जो ये इक्वेशन पढ़ी है उन इक्वेशन को थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं। जितने भी इक्वेशन पढ़ी है उनको हम लोग एनालाइज कर लेते हैं, सारी इक्वेशन को वापस से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पहली बात करें सेंट्रिक इक्वेशन की। सेंट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या थी आपकी? x माइनस एल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो ये जो सर्किल है एक रियल सर्किल है, और कैसे बनेगा? यहाँ पे अल्फा कोमा बीटा आपका इसका सेंटर हो गया और रेडियस आपकी क्या होगी? आर हो जाएगी। तो ये कोई इस टाइप का आपका सर्किल हो जाएगा, ये इस टाइप का सर्किल है। अब इसके स्पेशल केसेस की मैं बात करूं तो इसके स्पेशल केसेस की बात करूं, पहला, इफ सेंटर इज ओरिजिन, तो मतलब 0 0 कॉमा सेंटर हो जाएगा। उस केस में ये जो सर्किल हो जाएगा ये कुछ इस पैटर्न का सर्किल बन जाएगा, और इस केस में अल्फा की वैल्यू भी 0 और बीटा की वैल्यू भी 0। उस केस में मैं बोल सकता हूं इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या हो जाएगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये आपका क्या सर्किल हो गया। बाकी इसके जितने भी स्पेशल केसेस थे, सर्किल टचेज एक्स एक्सिस, सर्किल टचेज वाई एक्सिस, दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करेगा, सेंट्रलाइज जोन आपका क्या एक्स एक्सिस और इंटरसेप्ट बना रहा है, ये सारे के सारे केसेस में परसों के लेक्चर मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में मैं लूंगा, जब मैं बेसिक सारी चीजें खत्म कर दूंगा। उसके बाद वापस से इस चीजों को मैं डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ मैं बेसिक के बारे में ही बता रहा हूँ। ठीक है, पहली चीज तो ये होगी। अच्छा, दूसरी चीज जो थी, ये जो आपका क्या इक्वेशन थी, x माइनस एल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब इस केस में मैं क्या बोलूंगा? पहली केस, आर ग्रेटर देन आपका क्या जाएगा? आपका 0। तो उस केस में क्या बनेगा? रियल सर्किल बनेगा। कई बार आपका क्या ये भी सिचुएशन पूछी जा सकती है। सेकंड क्या बोलूंगा? इफ आर इज इक्वल टू 0, तो उस केस में क्या बोलूंगा? ए पॉइंट सर्किल। और ये पॉइंट सर्किल कैसा होगा? लेट्स अज्यूम करो अल्फा बीटा आपका क्या है? सेंटर है। तो ये पॉइंट सर्किल क्या होगा? एक ऐसा एक पॉइंट सर्किल होगा जिसकी रेडियस क्या हो जाएगी? 0। मतलब एक पॉइंट जैसे ही बोल सकते हैं, एक पॉइंट बोल सकते हो, या फिर उसको मैं क्या पॉइंट सर्किल भी बोल सकता हूं। और थर्ड केस क्या बोलूंगा? इफ आर इज लेस देन 0, तो मैं क्या बोलूंगा? एन इमेजिनरी सर्किल विद रियल सेंटर। क्योंकि सेंटर तो आपका क्या रियल ही है, सेंटर तो आपका क्या रियल ही है, लेकिन रेडियस आपके क्या लेस देन 0, तो इमेजिनरी सर्किल। इमेजिनरी सर्किल है तो हमें नहीं पता कि कैसे बनाते हैं, तो इसको हम लोग ड्रॉ नहीं कर सकते इमेजिनरी सर्किल, क्योंकि इमेजिनरी चीज है उसको हम बता ही नहीं सकते।
लिख लो फटाफट से ये सारी चीजें। डन। पहली चीज। दूसरी इक्वेशन का एनालाइज करता हूं। तो ये जो इक्वेशन थी, सेकेंड इक्वेशन में बात करूं, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस, एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये क्या होगी आपकी जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल, जिसका सेंटर क्या होता है माइनस जी कोमा माइनस एफ, या फिर मैं क्या बोल सकता हूं माइनस हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स और माइनस हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ वाई। आई नो मैं दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूं, जानबूझ के कर रहा हूं। और रेडियस, इसकी वैल्यू क्या आती है आपकी अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अब इसके क्या आपका केस देखो, पहला केस इफ आर ग्रेटर देन जीरो, आर ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या आ जाएगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन जीरो। इफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन जीरो, तो उस केस में क्या आ जाएगा आपका, ये बनेगा रियल सर्किल। आर इक्वल्स टू जीरो मतलब आपका क्या है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल्स टू जीरो, पॉइंट सर्किल। और जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी लेस देन जीरो, तो इमेजिनरी सर्किल। ये चीजें तो आपको ऑलरेडी पता है, यहां तक फटाफट लिखो। अब मेरे को नई चीज बतानी है, एक इंपॉर्टेंट चीज, यहां तक लिख लो फटाफट से, डन लिखो। तो उसके बाद इसको रिलेट करेंगे हम लोग जनरल इक्वेशन के साथ में। लिख लिया यहां तक बच्चों? डन भाई लोगों? अब इसको क्या करो, कंपेरिजन विद जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री। तो जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री सबको पता ही है, एन इक्वेशन ऑफ टाइप ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0, ये जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री। अब बताओ ये जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री सर्किल कब बनेगी, जब पहली चीज तो क्या आ जाएगी, ये टर्म यहाँ पे है, ये यहाँ पे नहीं है। दूसरी चीज एक्स पर और वाई पर का कोएफिशिएंट क्या है आपका, सेम है, और दोनों की वैल्यू आपकी क्या है 1 आ रही है रेडियस निकालने के लिए, लेकिन सेम होना चाहिए। तो मैं क्या बोल सकता हूं, जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री रिप्रेजेंट्स ए सर्किल। तो मैं क्या बोलूं, ए जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री रिप्रेजेंट्स ए सर्किल इफ पहली कंडीशन h इज इक्वल टू 0, मतलब h का मतलब क्या हो जाएगा आपका, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। दूसरी कंडीशन क्या होगी आपकी, a इज इक्वल टू बी, a इज इक्वल टू बी का मतलब क्या हो जाएगा आपका, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। लेकिन इस केस में एक चीज लिख लो, बट फॉर कैलकुलेशन we will make a is equals to b is equals to 1। मतलब कैलकुलेशन कैसे निकालनी, मुझे जब रेडियस निकालना हो या फिर मुझे सेंटर निकालना हो या फिर कुछ भी मैनिपुलेशन करना हो, तो मैं क्या कर सकता हूँ, a is equals to b को मेरे को क्या करना पड़ेगा 1 बनाना पड़ेगा। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि a is equals to b 1 नहीं है, मतलब 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, तो ये किसकी इक्वेशन होगी आपकी, सर्किल की इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, इक्वेशन सर्किल होने के लिए आपका क्या है, a is equals to b होना चाहिए, a is equals to b is equals to 1 हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन जब मुझे कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि कैलकुलेशन क्यों करनी है, क्योंकि जो रिजल्ट पढ़े मैंने इसके लिए पढ़े, यहाँ पे x और y का कोएफिशिएंट दोनों का कोएफिशिएंट आपका क्या है 1 1 है, तो इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा तभी हम कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो उस वजह से मैं x का कोएफिशिएंट भी 1 बनाऊंगा और y का कोएफिशिएंट भी 1 बनाऊंगा, तब जाके ये सर्किल की इक्वेशन बनेगी। आया बात समझ में सबको?
चलो लिखो क्वेश्चन। लिख लिया यहां तक? अब इसके स्पेशल केसेस ले लेते हैं। अब इसके क्या करते हैं स्पेशल केसेस। पहला बात करूं, इफ c इज इक्वल टू जीरो, c इज इक्वल टू जीरो है तो उस केस में इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या बनेगी? इक्वेशन ऑफ सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, इस इक्वेशन को देख के कुछ बोल सकते हो? ये इक्वेशन देख के कुछ बोल सकते हो कि क्या होगी? इस इक्वेशन के बारे में कुछ बोल सकते हो? कोई भी बोल सकते हो किस टाइप की होगी? अब क्लियरली देख लो, x की वैल्यू जीरो और y की वैल्यू जीरो, सेटिस्फाई इट। तो मतलब अब क्या होगा आपका? सर्किल विल पासेस थ्रू ओरिजिन। मतलब कुछ सर्किल किस पैटर्न का बनेगा? ओरिजिन से पास होने वाला सर्किल या तो ऐसा बनेगा या फिर ऐसा बनेगा या फिर ऐसा, कुछ भी बन सकता है। ओरिजिन से पास होने वाला सर्किल बनेगा। कोई एक केस ले लो, सर्किल विल पासेस थ्रू ओरिजिन, मतलब कुछ इस पैटर्न का सर्किल बनेगा। लिख लिया? सेकंड केस, राइट साइड लिख लिया? राइट साइड, अच्छा ये मैं कर देता हूं, ये ऊपर वाला। सेकंड, इफ g इज इक्वल टू जीरो, g का मतलब आपका क्या? कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कॉफिशिएंट ऑफ x इज जीरो। कॉफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू जीरो होगा तो उस केस में क्या जाएगा? जब उसका मैं क्या करूंगा? सेंटर निकालूंगा। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे आपका? क्या? जीरो कोमा माइनस एफ। मतलब मैं क्या बोल सकता हूं? सेंटर लाइज ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे सेंटर लाई करेगा, मतलब उस केस में जो सर्किल होगा कैसे बनेगा? उस इस पैटर्न का सर्किल बनेगा। कैसा भी हो सकता है ये, कुछ भी ऐसा सर्किल कैसा भी हो सकता है। ये सेंटर लाई कर रहा है ओरिजिन पे, सेंटर लाई कर रहा है, सॉरी वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे लाई करेगा, मतलब ऐसा कुछ भी हो सकता है। सिमिलरली थर्ड केस, इफ f इज इक्वल टू जीरो, मतलब आपका क्या मैं बात करूं? कोफिशिएंट ऑफ y इज इक्वल टू जीरो, तो इस केस में मैं बोल सकता हूं आपका सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे आपके पास? माइनस जी कोमा जीरो। और x कोऑर्डिनेट जीरो, y कोऑर्डिनेट जीरो हो रहा है, इसका मतलब मैं बोल सकता हूं आपका सेंटर लाइज ऑन y एक्सिस। तो मतलब ये कुछ इस x एक्सिस, सॉरी x एक्सिस पे लाई करेगा तो कुछ इस टाइप का सर्किल बनेगा। लिखो फटाफट से, फटाफट से जल्दी लिखो। तीन वेरिएबल से एक नोट डालो। लिख लिया यहां तक? लिख लिया यहां तक बच्चों? बाकी लोग? तो लिखो, नोट में लिखो, नोट में लिखो, नोट में लिखो बच्चों। Since general equation of circle contains three variables g, f and c, क्योंकि g, f और c ये तीन ही वेरी करते हैं ना। Since general equation of variable, general equation of circle contains three variables g, f and c. Since general equation of circle contains three variables g, f and c, hence to find
hence to find equation of circle, hence to find equation of circle we need three conditions. since वापस से बेहतर, since general equation of circle contains three variables g, f and c, hence to find equation of circle we need three condition except from standard cases. एक्सेप्ट फ्रॉम स्टैंडर्ड केसेस मतलब स्टैंडर्ड केसेस के अलावा. स्टैंडर्ड केसेस में ऐसा बोल दिया कि एक्स एक्सेस आपका क्या है, जीरो लाई कर रहा है, एक्स एक्सेस पे लाई कर रहा है, तो क्लियरली ये आपका क्या है, जीरो हो जाएगा. तो उस केस में आपका क्या जाएगा, आपका दो ही वेरिएबल बचेंगे, तो दो वेरिएबल के लिए दो इक्वेशन हो जाएगी. लेकिन जनरल केस में मुझे तीन की इक्वेशन रहेगी. तो मैं बोलूंगा तो हेंस टू फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्किल वी नीड थ्री कंडीशन एक्सेप्ट फ्रॉम स्टैंडर्ड केसेस. एक्सेप्ट फ्रॉम स्टैंडर्ड केसेस का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल ना दे रखी हो, मतलब सेंट्रिक फॉर्म दे रखा है उस केस में आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, डायमेट्रिक फॉर्म दे रखा है उसमें डायरेक्टली निकाल सकते हो. लेकिन स्टैंडर्ड कोई केस नहीं है, स्टैंडर्ड कोई केस नहीं है. उसके अलावा बाकी के केसेस में मुझे तीन वेरिएबल है, तो तीन वेरिएबल को सोल्व करने के लिए मुझे तीन इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी. लिख लो फटाफट से, लिख लिया तो डन बोलो, फिर मैं रब कर देता हूं सारा. चलो जो पढ़ा है उसके ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं. जो भी पढ़ा है उसके बेसिस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं. आज का कोई होमवर्क नहीं है, पुराना होमवर्क कंप्लीट करो, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कंप्लीट करो. सर्किल में कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूं आज मैं. लिखो पहला क्वेश्चन, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्किल. ये होमवर्क है, करो फटाफट से. पहला क्वेश्चन ही होमवर्क है क्योंकि डायरेक्टली फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्किल, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्किल with center minus 1/2 1/4 with center minus 1/2 1/4 and radius is 3/4. तो निकाल लेना, कुछ नहीं करना, सेंट्रिक फॉर्म है, डायरेक्टली आप आंसर आ जाएगा. लेकिन हमेशा इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके लिखना है. ऐसा नहीं कि x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9/16. ऐसा कर नहीं करना. उसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करके जनरल इक्वेशन की फॉर्म में ही लिखना है, क्योंकि आंसर यूजुअली जनरल इक्वेशन की फॉर्म में ही होता है. सेकंड फाइंड इक्वेशन, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ फॉलोइंग सर्किल. Find the center and radius of following circle. Second question है find center and radius of following circles. पहला सर्किल क्या दे रखा है आपका, 4x square plus 4y square minus 2x plus 16y minus 19 is equals to 19. पहला बच्चा कुछ नहीं था, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्किल विद सेंटर. सेंटर ये दे रखा है और रेडियस ये दे रखी है, डायरेक्टली इक्वेशन निकालनी है. लेकिन मैंने ये बोला था कि उस इक्वेशन ऑफ सर्किल को आपको क्या है, जनरल फॉर्म में लिखना पड़ेगा. ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली आंसर बोल दोगे x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1/4 का
1/x+1/2 का स्क्वायर, y-1/4 का स्क्वायर, 9/16। ऐसा नहीं, इसको सिंप्लीफाई करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलो इसका निकला सेंटर रेडियस। क्या बोल दो सेंटर, सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या डायरेक्टली मेरे को बताओ। क्या मैं -½ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x और -½ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y, क्या ये बोल सकता हूं 1, -8 ये सेंटर है, क्या ऐसा बोल सकता हूं? यस नो बोलो, क्या ये बोल सकता हूं? हाँ ना बोलो ना, ऐसा क्या बोल सकता हूं? क्या सेंटर तो ये होता है ना? अरे हाँ ना, क्यों? वेरी गुड, ऐसा नहीं बोल सकता। रीजन, क्योंकि ये स्टैंडर्ड केस नहीं है। स्टैंडर्ड केस में, क्योंकि स्टैंडर्ड केस में कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर y स्क्वायर 1 बनाना पड़ता है, तो क्या करूंगा 4 से डिवाइड करूंगा, तो क्या जाएगा आपका, बन जाएगी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1/2x प्लस 4y इजिकल्स टू -19/4 इजिकल्स टू 0। तो इसका जो सेंटर हो गया वो बोल सकता हूं -½ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x की वैल्यू क्या जाएगी -1/2 और -½ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y का मतलब क्या है 4। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 1/4 -2 और रेडियस की वैल्यू, रेडियस की वैल्यू क्या आती है, ये क्या होता है, ये -g, -f भी होता है, तो इसकी वैल्यू g स्क्वायर का मतलब 1/16 प्लस f स्क्वायर का वैल्यू 4 और -c का मतलब प्लस 19/16। तो 1/16 प्लस 19/16 आपका क्या जाएगा, आपका 20/16 प्लस 4, मतलब इनडायरेक्टली ये क्या जाएगा आपका 5/4 प्लस 4। तो कितना जाएगा आपका 16 प्लस 5 √21/2, ये रेडियस हो जाएगा। ठीक है सर, 19/4 होना चाहिए, क्या होना चाहिए 19/4, कहां गड़बड़ हुई? अच्छा 19/16, ओके 19/4 तो फिर तो पूरा गड़बड़ हो गई, 19/4 तो फिर तो पूरा गड़बड़ हो गया। फिर निकाल लेना, तुम आंसर निकाल लेना, फिर तुम निकाल लेना। वो एकदम धांसी आ गई थी, इसलिए गड़बड़ हो गया, खांसी आ गई थी। चलो कर लेना। सेकंड केस, सेकंड केस 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 2x साइन थीटा प्लस 2y कॉस थीटा, ये 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2x कॉस थीटा 2y साइन कॉस थीटा -8 इजिकल्स टू 0। जल्दी से बता दो। तो इस केस में क्या करूंगा, सबसे पहले क्या करूं 2 से डिवाइड करूंगा, तो क्या बनेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस x साइन थीटा प्लस y कॉस थीटा -4 इजिकल्स टू 0। तो सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपका प्लस साइन थीटा बाई 2 और माइनस कॉस थीटा बाई 2, और रेडियस की वैल्यू क्या जाएगी जी का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 4 माइनस माइनस प्लस 4। तो क्या जाएगा, ये वैल्यू क्या जाएगी
एलसीएम ले लूंगा 4, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 16, तो क्या जाएगा √17/2 इस क्वेश्चन का आंसर। आई थिंक सब बन गए होंगे, नोट करो फटाफट से। अब क्वेश्चंस करते हैं, ये बेसिक एग्जांपल थे जो डायरेक्टली बनने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन आपके यहाँ एनसीईआरटी में भी दे रखे हैं, डे 1 में भी बेसिक ऐसे दे रखे हैं। स्टार्टिंग में ऐसे क्वेश्चन ही करवाने पड़ते हैं बच्चों को थोड़ा कॉन्फिडेंस आने के लिए। अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। चलो अब पहला क्वेश्चन, एक्चुअली ये तो सारे क्या एग्जाम्पल्स थे, पहला क्वेश्चन आसान ही है, ऐसा नहीं है कि टफ दूंगा, लेकिन थोड़ा सा बस क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, ये सारे एग्जाम्पल थे। इफ ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस a प्लस b माइनस 4 इंटू एक्स वाई माइनस ax माइनस by माइनस ax माइनस 2by माइनस 1 इज इक्वल टू 0 represents a circle, then find its center and radius. आ गया आंसर बच्चों, आ गया आंसर, सेंटर आ गया, रेडियस। देखो सबसे पहले क्या है, ये किससे कंपेयर करो, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल है, जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री। अब जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री सर्किल कब बनती है, जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री सर्किल कब बनती है, जब आपका क्या सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्या होगा 0, मतलब एक्स वाई का ऑप्शन क्या दे रखा आपका a प्लस बी माइनस 4 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। एंड दूसरी चीज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, मतलब a इज इक्वल टू क्या आना चाहिए b। तो यहाँ पे क्या कर दो, इन दोनों इक्वेशन से मैं सोल्व करूं तो क्या जाएगा 2a इज इक्वल टू 4, मतलब a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू आपकी क्या है, a और b की वैल्यू रख दूं, a और b की वैल्यू रख दूंगा, तो उस केस में इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या बन जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, ये तो 0 जाएगा, माइनस 2x माइनस 4y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो सेंटर बोल दो डायरेक्टली 1 माइनस 2 ऐसे बोल दो, नहीं बोल सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर y स्क्वायर कोएफिशिएंट आपका क्या 1 नहीं है, तो मैं क्या करूँ 2 से डिवाइड कर दूं, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस x माइनस 2y माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, माइनस जी मतलब प्लस 1/2 और माइनस मतलब प्लस 1, और रेडियस की वैल्यू क्या जाएगी, जी का स्क्वायर 1/4 प्लस 1 और प्लस 1/2।
तो कितना जाएगा, एलसीएम ले लेता हूं, एलसीएम क्या जाएगा आपका 4, 1 + 4 + 2, तो कितना जाएगा आपका √8/4, 7/4, √7/4, तो मतलब आपका क्या है √7.2, ये आ रहा है क्या आंसर, √7/2। अब ये मत सोचना कि सारे क्वेश्चन में 2 2 आ रहा है, अरे 2 2 इसलिए आ रहा है कि लकीली सबके क्वेश्चन 2 आ रहे हैं, जिस वजह से 7/2 रूट ऐसे 2/2 आ रहे हैं। तो ऐसे केस में हर बार ऐसा नहीं है कि ये सारी जगह पे ऐसा ही होगा। एक ऐसा क्वेश्चन मैं होमवर्क दे दूं आपको, सेम टू सेम क्वेश्चन ऐसा होमवर्क देता हूं प्रैक्टिस करने के लिए, होमवर्क लिख लो। फाइंड द सेंटर एंड रेडियस of circle 2x² plus lambda xy plus 2y² plus lambda minus 4x plus 6y minus 5 is equals to 0। लिख लिया बच्चों, लिख लिया। आज पहला लेक्चर है इसलिए सिर्फ बेसिक बेसिक टाइप के क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्योंकि बेसिक इक्वेशन से टफ क्वेश्चन वैसे भी नहीं बनते। क्वेश्चन देखो, if y is equals to 2x plus k, if y is equals to 2x plus k is the diameter of circle, y is equals to 2x plus k is the diameter of circle 2x² plus 2y² plus 2y² plus 3x plus 4y plus 3x plus 4y minus 1 is equals to 0, plus 3x plus 4y minus 1 is equals to 0, then find k। जल्दी से आंसर दो। आ गया, के की वैल्यू 1/2 सबके आगे बच्चों, के की वैल्यू 1/2 से सबके आगे 1/2। ठीक है, कुछ नहीं करना,
इसका सेंट्रल कोऑर्डिनेट है, ये डायमीटर लाई करेगा, सेटिस्फाई करेगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 3, बताना है क्या बेटा? सौम्य कुछ टाइप कर रहे हो आप, बताना है क्या? बताना है। ये इसका डायमीटर है, डायमीटर है तो इसका सेंटर डायमीटर के ऊपर लाई करेगा, तो उसका सेंटर निकाल देता हो तो 2 से डिवाइड कर दो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3/2x प्लस 2y माइनस 1/2 टू 0। तो ये सेंटर कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके -3/4 -1, क्योंकि ये क्या है आपका डायमीटर है। तो डायमीटर का मतलब क्या होगा? सेंटर लाइज ऑन इट, तो सेंटर लाइज ऑन इट, तो मतलब ये कोऑर्डिनेट उसको क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे, वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। फाइंड द लोकस ऑफ सर्किल, फाइंड द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ सर्किल, फाइंड द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ सर्किल, फाइंड द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ द सर्किल rolling outside, find the locus of center of circle rolling outside the circle, rolling outside the circle, x square plus y square plus 3x minus 6y minus 9 is equal to 0, x square plus y square minus 3x plus 6y minus 9 is equal to 0। चेक कर लेते हैं इक्वेशन वापस से, प्लस 3x माइनस 6y, उल्टा कर दिया मैंने, प्लस 3x माइनस 6y माइनस 9 is equal to 0। मतलब ये एक सर्किल है, उसके बाहर एक दूसरा सर्किल है जिसकी रेडियस आपकी क्या 3 है। अच्छा लिखा नहीं क्या? फाइंड द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 3, ऑफ रेडियस 3, रेडियस 3 मिसिंग है। Find the locus of center of circle of radius 3 rolling outside the circle। मतलब कैसी सिचुएशन है? एक सर्किल है ये जिसका सेंटर और रेडियस होगी, अब उसके बाहर एक सर्किल ऐसा रोल कर रहा है, ये छोटा सर्किल है कि रेडियस 3 का, ये ऐसा रोल कर रहा है, हमेशा उसको रोल करते हुए ऐसा जा रहा है, रोल करते हुए जा रहा है, ऐसा उसको टच करते हुए। तो इसका जो सेंटर है, इस सेंटर का आपका क्या है? लोकस निकालना है। समझ में आया? क्या करोगे? क्लियरली दिख रहा है कि ये लोकस भी एक क्या बनेगा? सर्किल ही बनेगा, जिसका सेंटर क्या होगा? आपका सेम रहेगा। तो मैं क्या बोल सकता हूं? रिक्वायर्ड लोकस विल बी ए कॉन्सेंट्रिक सर्किल। कॉन्सेंट्रिक सर्किल का मतलब क्या होगा? एक ऐसा सर्किल जिसका सेंटर क्या होगा? आपका सेम होगा। बस मुझे रेडियस निकालनी है, तो मतलब इनडायरेक्टली जिसका सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या जाएंगे? ओ के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -3/2 कॉमा आपका क्या जाएगा? +3। और रेडियस क्या थी इसके लिए? R1 की वैल्यू क्या थी? ये मैं बोल सकता हूं 9/4 + 9 + 9। तो कितना हो जाएगा? ये वैल्यू क्या जाएगी आपकी? 18, और 18 7 जा आपका क्या जाएगा? आपका 18 4 जा आपका क्या जाएगा? 72 + 9 81/4, मतलब आपका क्या है? 9/2 रेडियस है। तो ये सर्किल क्या दे रखी थी? R1 दे रखी थी। अब ये जो सर्किल है इसकी रेडियस मैं बोल देता हूं R, तो मैं बोल सकता हूं R विल बी क्या जाएगी? R1 प्लस इसमें ये जो रेडियस है ये ऐड हो जाएगी। ये कितनी रेडियस है? 3 सेंटीमीटर की रेडियस है। R1 + 3, तो मतलब R की वैल्यू क्या जाएगी? 9/2 + 3, मतलब क्या जाएगा आपका? 15/2। तो उस केस में रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल
एक्स माइनस माइनस प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 225/4। सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। आया समझ में बच्चों? कर लो वैसे क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट हो गया ना? रब कर तू आ गया फाइनल आंसर? फाइनल आंसर आ गया सबका? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ये ए ट्रिपल का क्वेश्चन है। ए ट्रिपल का क्वेश्चन है। इफ द लाइंस ये ए ट्रिपल में पूछा गया था, बहुत आसान क्वेश्चन था। इफ द लाइंस if the lines 2x minus 3y is equals to 5, 2x minus 3y is equals to 5 and 3x minus 4y is equals to 7 and 3x minus 4y is equals to 7 R अब उसको कैसे बोल सकता है? R या तो ऐसा बोल सकता है डायमीटर ऑफ सर्किल, या फिर क्या बोल सकता है? नॉर्मल ऑफ सर्किल, या फिर क्या बोल सकता है इसको? लार्जेस्ट कोड ऑफ सर्किल। तीनों एक ही बात है। डायमीटर ऑफ सर्किल या नॉर्मल ऑफ सर्किल या फिर लार्जेस्ट कोड ऑफ सर्किल, तीनों एक ही बात है। ये तीनों टाइप से पूछा जाता है। डायमीटर से बोल सकता है, नॉर्मल से पूछ सकता है, लार्जेस्ट कोड। ठीक है, तो उन्होंने क्या पूछा था? लार्जेस्ट कोड से पूछा था। लार्जेस्ट कोड इनडायरेक्टली क्या होती है? आपकी डायमीटर की होती है। तो इफ द लाइंस 2x minus 3y is equals to 5 and 3x minus 4y are the diameter of circle and having area 154 square unit, then इक्वेशन ऑफ सर्किल। उस सर्किल की इक्वेशन निकालो जिसकी आपकी क्या है? डायमीटर की इक्वेशन दे रखी है और जिसका एरिया आपका क्या है? 154 स्क्वायर यूनिट है। निकालो फटाफट से आंसर। ये सेम पैटर्न का क्वेश्चन मॉड्यूल में है, लेकिन मॉड्यूल में करेक्शन है, तो इसी वजह से मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको। मॉड्यूल में करेक्शन है, कर लेना इसको।
काफी टाइम ले लो बच्चों, आंसर दो। क्या दे रखा है? ये सर्किल है जिसके 2 डायमीटर है और रेडियस एरिया क्या दे रखा है आपका 154 स्क्वायर यूनिट। तो आपको पता है क्योंकि वी नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायमीटर इज सेंटर। आपको पता है इसका मतलब 2x माइनस 3y इजिकल्स टू 5 एंड 3x माइनस 4y इजिकल्स टू 7। इसको मैं क्या करूं, सोल्व करूं। सोल्व किया होगा, सोल्व करने के बाद क्या आया था आपका, इसकी वैल्यू क्या है? सोल्व करने के बाद जल्दी से बताओ इसकी वैल्यू क्या है, x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या है, क्या आ रही है? x इजिकल्स टू 1 और y इजिकल्स टू -1, ये वैल्यू आ रही है। x इजिकल्स टू 1 और y इजिकल्स टू -1, ये वैल्यू आ रही है। दूसरा आपका एरिया, एरिया क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू 154 है। पाई का मतलब आपका 22/7 इंटू आर स्क्वायर की वैल्यू क्या जाएगी 154, ये कैंसिल हो जाएगा 7 से, तो मतलब आर स्क्वायर की वैल्यू 49, तो मतलब आर की वैल्यू क्या जाएगी सेंटर आ गया, रेडियस आ गया। तो उस केस में मैं बोल सकता हूँ इक्वेशन ऑफ सर्किल x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 का होल स्क्वायर। तो सोल्व करूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y और 1 आपका क्या जाएगा -47 इज इक्वल्स टू 0। यही आंसर है सबका, यही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। Find the equation of circle. Find the equation of circle. Find the equation of circle. Passing through points. Passing through points. Find the equation of circle passing through point 3, -3,6, -3,6, -5,2 and 3, -6। होमवर्क करोगे अभी करना है? बताओ, होमवर्क करना है या अभी करना है? अभी करना है। तो 3 पॉइंट्स दे रखे, 3 पॉइंट से पास होने वाला सर्किल की क्वेश्चन क्या करोगे? 3 पॉइंट से पास होने वाले सर्किल की क्वेश्चन के लिए जल्दी से बता दो क्या करेंगे 3 पॉइंट से पास होने वाले सर्किल की क्वेश्चन के लिए। तीन इक्वेशन, तो 3 इक्वेशन मानने के लिए कौन सी इक्वेशन मानूंगा? जल्दी से बताओ ना, कौन सी इक्वेशन मानूंगा? कौन सी इक्वेशन मानूंगा? अब 3 इक्वेशन कहाँ है आपके? जनरल इक्वेशन में। जनरल इक्वेशन, सेंट्रिक नहीं, जनरल इक्वेशन मानूंगा। तो मैं क्या बोलूंगा, लेट इक्वेशन ऑफ सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब मेरा एम क्या है, जी एफ और सी की वैल्यू फाइंड करनी। तो 3 कंडीशन 3 वेरिएबल, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल सोल्व कर लेना आ जाएगा। क्योंकि दिस पासेस कहां से पास कर रही है, पहली चीज आपका क्या होगा, आपका -3,6, तो उसको सेटिस्फाई करेगा।
तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, इसका मतलब हो सकता हो 3 का माइनस 3 का स्क्वायर, ये कितना होगा 9 प्लस 36 माइनस 6g प्लस 12f प्लस सी इज टू 0। इसको सोल्व करो, एक इक्वेशन, दूसरी ऑल्सो -5, 2, इसका मतलब 25 और 4 प्लस 10g माइनस 10g प्लस 4f प्लस सी इज टू 0। इसको इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और 3, -6 से पास कर रही है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं 9 प्लस 36 प्लस 6g माइनस 12f प्लस सी इज टू 0। इक्वेशन 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल सोल्व करके फाइंड कर लोगे या फिर मैं करवाऊं? इतना काम तो कर लोगे ना घर पे, हमें बताना है। देखो सबसे आसान क्या है, ये दोनों इक्वेशन सेम टाइप की है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 3 कर दो। तो उस केस में ये से 45 से 45 कैंसिल, तो क्या जाएगा आपका -12g और प्लस 24f इजिकल्स टू क्या होगा आपका 0, पहली इक्वेशन। और सिमिलरली इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर दो, तो कितना जाएगा, ये कितना जाएगा आपका 45 और 29, 45 29 कितना जाएगा आपका 16 प्लस 4g प्लस 8f इजिकल्स टू 0। इक्वेशन 4 इक्वेशन 5, इन दोनों को सोल्व करके g और f की वैल्यू और किसी एक में भी रख के c की वैल्यू निकल जाएगी, तीनों वैल्यू आ जाएंगी, सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। कर लोगे बच्चों? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इसी पैटर्न का क्वेश्चन, नेक्स्ट इसी पैटर्न का क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल, हाँ सी की वैल्यू 45, क्वेश्चन है, होमवर्क ये भी था। क्वेश्चन नेक्स्ट, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्किल was center lies on line y is equals to 2x. Find the equation of circle whose center lies on line y is equals to 2x and find equation of circle whose center lies on line y is equals to 2x and also passes through. Find equation of circle whose center lies on y is equals to 2x and also passes through points, 1, 2 and 4, 3, 1, -2 and 4, -3। कर लोगे? तीन इक्वेशन कहां से आएगी, जनरल मानना, एक इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन, तीसरी से इससे g और f उसको सेटिस्फाई करेगा, तो क्या आ जाएगा -f इजिकल्स टू -2g। तो g और f में डायरेक्टली रिलेशन आ जाएगा, बाकी रख के डायरेक्टली आंसर आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, if the lines 3x minus 4y plus 4 is equals to 0, if the line 3x minus 4y, if the lines 3x minus 4y, if the lines 3x minus 4y plus 4 is equals to 0 and -6x plus 8y, -6x plus 8y plus 7 is equals to 0. If the lines 3x minus 4y
प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एंड माइनस 6x प्लस 8y माइनस प्लस 7 is equals to 0 are two tangents of circles, are two tangents then find its area. कैसे निकालोगे एरिया, बताओ जल्दी से बताओ, कैसे निकालोगे जल्दी से बता दो। कोई हिंट? नहीं, ए भगवान, थोड़ा ध्यान से देखो, मेरी नजरों से देखो तुम। 3x माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। क्या -2 कॉमन ले लो? क्या -2 कॉमन ले लो? तो -2 कॉमन लिया, -2 से डिवाइड किया तो क्या जाएगा आपका 3x माइनस 4y माइनस 7/2 इज इक्वल टू 0। क्या देखी देखी इक्वेशन ले रही है? ये दोनों क्या है आपकी पैरेलल लाइंस। अब कोई बताओ, कोई भी सर्किल की पैरेलल लाइंस मतलब पैरेलल टेंजेंट, तो पैरेलल टेंजेंट क्या होगी? एक टेंजेंट ये है तो दूसरी पैरेलल टेंजेंट यही होगी, और उन दोनों टेंजेंट के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगा? डायमीटर होगा। तो डायमीटर निकाल सकते हो, डायमीटर क्या होगी? ये इनडायरेक्टली डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस निकल जाएगी, तो उससे डायमीटर आ जाएगा। डायमीटर का हाफ रेडियस होता है, उससे आपका क्या है? एरिया निकल जाएगा। क्या बन जाएगा? अरे हाँ ना तो बोल भाई। ठीक है, टाइम भी हो गया है, चलो आज के लिए फिर इतना ही, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। आज समझ में आया बच्चा सबको? जितना बड़ा है साइज ये क्लियर है सबको? टेस्ट कौन सा? अरे अनाउंस कर देंगे, क्यों परेशान हो रहे हो तुम लोग? अनाउंस कर देंगे, बाबूलाल सर करेंगे अनाउंस, ठीक है? अभी फिक्स भी नहीं है, फिक्स भी नहीं है, हो सकता है तुम्हारे लिए ना हो सकता है, तो वो बता देंगे जैसे भी है। ऑफिशियल की वेट कर लो एक बार, अभी फिक्स नहीं है ना। मेरी तरफ से मैंने बस उड़ती हुई न्यूज सुनी इसलिए मैंने बता दी थी, लेकिन फिक्स नहीं है, ऐसा जरूरी है कि नहीं हो। तो ऑफिशियल वेट कर, न्यूज का वेट करो, बाबूलाल से बता देंगे, मैं एक बार फिर से डिस्कस कर लूंगा, उनको बता देंगे आपको, ठीक है? चलो ओके, बाय बाय।